कागरू काहल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में भूमिहार राजनीति की। जी हां, अतुल राय के एक बयान के बाद ये चर्चा होने लगल बा कि भैया कहां कहां से कौन कौन भूमिहार चुनाव लड़ रहा है। तो आज आपको समझाते हैं पूर्वांचल की भूमिहार राजनीति को। जी हाँ, दरअसल पूर्वांचल में 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो प्रत्याशी जिन भी पार्टियों से टिकट चाह रहे हैं वो तैयारियों में लग गए हैं। कोई शादी विवाह बारात छोड़ नहीं रहे हैं, हर घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, अपने नेताओं के केक काट रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इन सब के बीच बसपा के नेता अतुल राय और पूर्व सांसद मऊ का एक बयान है। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, खुद नहीं लेकिन अपनी पत्नी या अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने 2 सीटों का नाम भी बताया कि वो मऊ की सदर सीट से या मोहम्मदाबाद की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अतुल राय सक्रिय हो गए और उनका ये कहना है कि वो अपनी पत्नी या भाई में किसी एक को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, या तो मऊ की सदर की सीट हो या मोहम्मदाबाद की सीट हो। इस पर उनका दावा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 2029 में बसपा से वो मऊ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जेल से बाहर आने के बाद, अपनी तबीयत सुधार करने के बाद जिस तरीके से वो सक्रिय हुए हैं उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। जरा उनका ये बयान सुनिए। मैं 2029 की लोकसभा घोसी से चुनाव लड़ेंगे जी। और 2027 में जो मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे समर्थक और बहन जी जिस भूमिका में मेरी भागीदारी चाहेंगे, मैं वहां अपनी भूमिका सुनिश्चित करूंगा। परिवार से भी कोई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो क्या उम्मीद रखी जाए कि 2027 में परिवार से? देखिए, चूंकि मेरे भाई 2010 से 15 मेरे गांव के प्रधान रहे हैं, मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में पूरे चुनाव का संचालन घोसी लोकसभा में की हुई है, मेरे भाई भी उसमें शामिल रहे हैं। तो एक राजनीतिक परिवार है। अगर बहन जी कहेंगी, अगर हमारी पार्टी कहेगी, हमारे समर्थक अगर करेंगे, तो परिवार का कोई सदस्य मोहम्मदाबाद या जमानिया इन दोनों सीटों से कहीं जा सकता है। मोहम्मदाबाद से भी लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं। अतुल राय के इस बयान के बाद बड़ी चर्चा है कि जिस तरीके से अतुल राय ब्राह्मण भूमिहार पॉलिटिक्स को शुरू किया है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बसपा का वोट और उनका वोट मिलकर एक कमाल करेगा, तो सवाल ये उठा कि आखिर पूर्वांचल में कौन कौन से भूमिहार नेता अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई राजीव राय बनाम ए.के. शर्मा में भी दिखती है। राजीव राय भी भूमिहार हैं और ए.के. शर्मा जो कि मंत्री हैं वो भी भूमिहार हैं। बीते दिनों आपको पता होगा कि रेलवे में एक उद्घाटन को लेकर, यानी कि नई रेल के उद्घाटन को लेकर जो मेमो ट्रेन चल रही थी और एक स्टॉपेज को लेकर राजीव राय जो कि घोसी से मऊ से सांसद हैं और उनके सामने बात करेंगे, तो ए.के. शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री, दोनों के बीच काफ़ी रस्साकसी हुई, काफ़ी बवाल कटा और इस बवाल कटने के बाद बड़ी गहमा गहमी भी। उसकी झलकियां भी मैं आपको दिखाता तो आपको समझ में आएगा क्या माहौल था। बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी आ रहे थे तो हम अपने संस्कार के मुताबिक रुक गए थे। नहीं, इन अपराधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो समाजवादी कहता दौड़ा दौड़ा मारेंगे। ये जो झलकी आप देख रहे हैं, दरअसल ये कहा गया कि ये भी वर्चस्व की लड़ाई है, कौन बड़ा भूमिहार नेता है। और बड़ा ही नारेबाजी भी हुई वहां पर। राजीव राय जिंदाबाद, ए.के. शर्मा मुर्दाबाद, ए.के. शर्मा जिंदाबाद, राजीव राय मुर्दाबाद, इस तरीके की बड़ी पॉलिटिक्स हुई। मां सिर्फ क्रेडिट की बात जातिगत पॉलिटिक्स की भी हो रही है। इन सब के बीच अगर हम आपको बताएं कि कौन कौन से नेता सक्रिय है जो भूमिहार पॉलिटिक्स को पूर्वांचल में सींचते नजर आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, देखना ये कि दाल किसकी गलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अतुल राय की। अतुल राय लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं 2029 की, लेकिन 2027 में अपनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सीट हमने आपको बताई दी है, या तो वो मऊ की सदर की सीट होगी या आप समझ लीजिए कि वो मोहम्मदाबाद की सीट होगी जहां से अंसारी चुनाव लड़ते हैं। अगला नाम लेते हैं, इसी गाजीपुर की बात करते हैं। गाजीपुर की वो सीट मोहम्मदाबाद जहां से तैयारी कर रहे हैं पीयूष राय। पीयूष राय कृष्णानंद राय के बेटे हैं। कृष्णानंद राय की अंसारियों से अदावत और कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था और एक भूमिहार सेंटीमेंट को लेकर पीयूष राय हमेशा चलते रहे। तो पीयूष राय भी अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे ए.के. शर्मा की, तो ए.के. शर्मा अभी एमएलसी हैं, लेकिन उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मधुबन की सीट हो सकती है या फिर मऊ की सदर सीट जो है वहां से ये दांव चल सकते हैं और चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वो अभी मंत्री हैं और एमएलसी हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर चर्चा है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने इलाके में सक्रिय हैं वो भी चर्चा का विषय है। एक नाम और है, सीट एक है, 2 नाम है। दरअसल नाम है नारद राय। नारद राय समाजवादी पार्टी के नेता रहे, समाजवादी पार्टी की सियासत करते रहे, फेफना सीट पर अपना एक तरीके से समझिए कि पॉलिटिक्स करते रहे।
नारद राय को झटका तब लगा जब समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हुई। नारद राय उस गुट में गए जो अखिलेश यादव के खिलाफ था, तो अखिलेश यादव से उनकी बनी नहीं। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना घटी। घटना ये घटी कि अमित शाह की एक रैली में नारद राय बीजेपी में ज्वाइन हो गए। बाकायदा उन्होंने अमित शाह का मंच से पैर छुआ और उसके बाद वो बीजेपी के शरणागत हो गए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नारद राय को टिकट देगी? दरअसल इसके पीछे सवाल इसलिए क्योंकि इसी फेफना सीट पर उपेंद्र तिवारी, जो 2017 में विधायक थे और मंत्री रहे, वो भी सक्रिय हैं और वो बीजेपी के काडर के नेता, यानी कि बीजेपी के अपने काडर के नेता हैं। तो एक सीट पर दो भूमिहार नेता साफ साफ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब जब बात घोसी और मऊ की हो रही है, तब नाम एक मनोज राय की। कहा जा रहा है कि मऊ जिले में अगर किसी भूमिहार को टिकट मिलेगा तो उनमें एक नाम मनोज राय का भी हो सकता है। मनोज राय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और बीजेपी के नेता हैं, सक्रिय हैं। पार्टी को तय करना है किसे टिकट देगा नहीं देगा। एक और चलते चलते बड़े नाम की चर्चा करते हैं। ये नाम है गाजीपुर के दिग्गज बीजेपी के नेता, जिन्हें आप भूमिहार से जोड़ भी सकते हैं, लेकिन गाजीपुर के लोगों के लिए कहने को वो विकास पुरुष भी हैं। नाम है मनोज सिन्हा, लेकिन चर्चा में है उनके बेटे अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा की चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव से है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ना तो मनोज सिन्हा चुनाव लड़े ना तो अभिनव सिन्हा लड़े। मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। जब ये बात हुई कि कौन चुनाव लड़ सकता है, उसमें अभिनव सिन्हा की तैयारी भी गाजीपुर सदर सीट को लेकर खूब दिखती है। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों में कुछ घटनाएं हुई, कुछ जातिगत समीकरण इधर ऊपर नीचे हुए, तो सवाल यह है कि क्या अभिनव सिन्हा ये डेब्यू करेंगे चुनावी राजनीति में, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये वो भूमिहार नेता हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है। खासकर अगर आप देखेंगे मोहम्मदाबाद, फिफना, मधुबन, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भूमिहारों की संख्या ठीक ठाक है। अपनी पार्टी का वोट और भूमिहार वोट, ये वो समीकरण बनता है जिससे चुनाव जीत लिए जाते हैं। तो सवाल ये है, जिन नेताओं के नाम पूर्वांचल में चल रहे हैं, क्या ये सभी चुनाव लड़ेंगे और किन किन भूमिहार नेताओं को मौका मिलेगा, ये खूब चर्चा में चल रही है। हालांकि चलते चलते आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जिन रेवती रमन सिंह से अखिलेश यादव ने मुलाकात की प्रयागराज में जाकर, वो भी भूमिहार समुदाय से ही आते हैं। राजनीति चर्चा पूर्वांचल में खूब तेज है, इसीलिए आपको कहते हैं कि पूर्वांचल की बात देखिए। एक एक छोटी बड़ी खबर आपको 2027 के चुनाव से जुड़ी मिलती रहेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।